हेलो दोस्तों, आप सभी का अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे रंध्र के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम लोग आज देखेंगे रंध्र के बारे में। रंध्र क्या है, रंध्र क्या है, किसे कहते हैं, ये देखेंगे। रंध्र का कार्य क्या होता है, रंध्र का चित्र कैसा दिखता है, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। तो पहले देखेंगे रंध्र क्या है। रंध्र यानी रंध्र मतलब स्टोमेटा, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र किसे कहते हैं। देखो, रंध्र क्या है, जो पत्ती होती है, पत्ती लीफ, जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं, उसमें क्या होता है, निचली सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, जो पत्ती होती है, जैसे ये क्या है, ये मान लो पत्ती है, तो इसके निचली सतह पे क्या होगा, छोटी छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, अनगिनत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। ठीक, तो ये हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। तो रंध्र क्या है, रंध्र पत्तियों के निचली सतह पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं। यह छिद्र क्या करता है, यह प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, यानी क्रिया को संचालन करता है। यानी छिद्र होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का संचालन करता है। तो समझ में आया, रंध्र क्या होता है, पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह छिद्र प्रकाश के संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रियाओं का संचालन करता है। तो ये रंध्र होता है, रंध्र कहलाता है। तो समझ में आया रंध्र क्या है। अब हम लोग देखेंगे रंध्र का चित्र। रंध्र का चित्र क्या, कैसे है, देखो ये क्या है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इस तरह दिखेंगे। ये रंध्र का चित्र है। इसमें क्या, ये कैसे, क्या क्या नाम है इसका, ये जो किडनी शेप का आकार दिख रहा है, किडनी के आकार का दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है, इसे कहते हैं, इसका नाम क्या है, जो किडनी के शेप का है, इसे कहते हैं द्वारक कोशिका। यानी द्वारक क्या, द्वार कोशिका कहते हैं, द्वार कोशिका, इसका नाम क्या है, द्वार कोशिका। ठीक, अब ये छिद्र होते हैं, इसे कहते हैं रंध्र छिद्र। कौन सा छिद्र है, ये रंध्र छिद्र है। जो रंध्र का छिद्र होता है उसे रंध्र छिद्र कहते हैं। यानी ये रंध्र छिद्र है, इसे क्या कहेंगे, रंध्र छिद्र। अब ये जो दिख रहा है गोल गोल सा, ये क्या है, ये हरित लवक होते हैं। ये क्या है, हरित लवक। यानी जो रंध्र में ये गोल गोल हैं, ये सब क्या है, ढेर सारे रेड, ये हरित लवक होते हैं। तो ये क्या हो गया, रंध्र का चित्र हो गया। यानी हम लोग देखें रंध्र किसे कहते हैं, क्या है, और रंध्र का चित्र। अब हम लोग को देखना है कि रंध्र का कार्य क्या होता है, कौन सा कार्य होता है रंध्र का। तो अब देखेंगे रंध्र का कार्य। देखो रंध्र का कार्य क्या होता है, हेडिंग डालेंगे, रंध्र का कार्य। अब रंध्र का कार्य क्या कार्य होता है, जो वायुमंडल में रंध्र होता है, जो छिद्र होते हैं, ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल में गैसें होती हैं, जैसे वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो किसकी सहायता से आता जाता है, किस रास्ते से, तो रंध्र छिद्र द्वारा आता जाता है। तो रंध्र का कार्य क्या होगा, पहला कार्य कि गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का, जो वायुमंडल में, ऐसे लिखो, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना। समझ में आया, यानी आदान प्रदान करना, पहला ये कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है, जो जैसे मान लो
कि कोई पेड़ है, अब उसमें हम पानी डालते जा रहे हैं, वो थोड़ी ना मना करेगा कि मत डालो। वो क्या करेगा, जब पौधे में जल अधिक हो जाएगा तो क्या करेगा, वो वाष्पोत्सर्जन कर देगा, यानी छिद्र द्वारा जल को, पत्तियों के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो जल को बाहर निकाल देगा। तो उस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे में जल का नियमन करता है। यानी दूसरा कार्य क्या होता है रंध्र का, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करता है। नियमन मतलब संतुलित, पानी ज्यादा ना हो पाए, नियमन करता है। तो समझ में आया? ये रंध्र के कार्य हो गए। पहला कार्य क्या है, वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे में जल का नियमन करना। ठीक, तो ये रंध्र का कार्य हो गया, रंध्र का चित्र हो गया, और रंध्र किसे कहते हैं वो